हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज क्या हो रही है? 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हम सारियों के अवयवों के उपसारियों और सेकंडों को निकालना सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड है, जिसके दो पार्ट लिखे हुए हैं और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारियों के अवयवों के उपसारी के सेकंड लिखिए। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट में सारी दिया हुआ उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। तो क्या मान लिया हमने? डेल्टा मान लेते हैं। अगर हमारा ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला हमारा A11 एलिमेंट है। एलिमेंट को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इस तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? अवयव। अवयव क्या है हमारे पास? अवयव A11 है ना। A11 का उपसारिक मैं लिखता हूं पहले, है ना। उपसारिक, क्योंकि हमसे सारिक मतलब ये सारिकों के अवयवों के उपसारिक का सेकंड निकलवा रहा है, तो हम अवयव A11 का उपसारिक निकालेंगे। यहाँ पर A11 का उपसारिक क्या होगा हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। किससे? M11 से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लिखा जाएगा। देखो आप A11 का उपसारिक निकाल रहे हो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करोगे, जो भी बचेगा वो क्या होगा, आपका उपसारिक होगा। ये आपका उपसारिक कहलाएगा। ऐसे ही अवयव A12 का उपसारिक क्या होगा? M12 होगा। क्या भाई? M12 का क्या लिखा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप हाइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, आपका उपसारिक 0 आएगा। ऐसे ही अवयव A1 से A21, ये 21 ही तो होगा। 21 का उपसारिक क्या लिखा जाएगा? A21। अगर M21 होगा उपसारिक, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप हाइड करोगे। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा आपका -4। ऐसे ही आप A22 का उपसारिक लिखोगे, M22 लिखा जाएगा। वो क्या होगा आपका? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, आपका क्या आएगा? 2 आएगा। अब हम लिखेंगे सेकंड। क्या लिखेंगे भाई? सही है ना। अवयव यहाँ पे लिखेंगे अवयव A11 का सेकंड। उसको हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? A11 से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। देखो हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर माइनस का वन 1 प्लस 1, मतलब जो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 इंटू M11। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा? M11 क्या है आपके पास? M11 कितना है? 3 है। और -1 का ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 1 प्लस 1 2, -1 के घात का मतलब 2 का मतलब क्या होता है? 1 आएगा ना। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। तो फाइनली A11 क्या आ गया आपका? 3 आएगा। समझ में आया ना। ये क्या है? सेकंड है किसका? एलिमेंट A11 का। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, अवयव A12 का सेकंड। ठीक है, A12 का सेकंड लिखेंगे हम। कैसे लिखा जाएगा? A12 लिखेंगे तो A12 का -1 की पावर 1 प्लस 2, ये जो 1 प्लस 2 घात में जाती है इनटू M12 आप निकाल सकते हैं। क्या है? तो ये -1 की पावर 3 होगी तो -1 मिलेगा आपको, है ना। विषम -1 की घात विषम होगी तो क्या मिलेगा? माइनस की वैल्यू मिलेगी। और M12 की वैल्यू क्या आपके पास? 0। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आप निकालोगे A21 का। ऐसे क्या निकालेंगे हम? लिखो यहाँ पर अवयव A21 का सेकंड निकालते हैं। A21 का सेकंड क्या होगा? A22 होगा। A22 निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 की पावर सॉरी A21 का निकालना है सेकंड, तो A21 आएगा। और A21 की पावर 2 प्लस 1 आई है यहाँ पर इनटू M21 क्या होगा आपके पास? M21 क्या है? माइनस का। वो यहाँ पे माइनस की घात कितनी है? 3 है, तो माइनस ही मिलेगा ना फाइनली। -1 इंटू M21 क्या है आपके पास? माइनस का। क्या आएगा आपका आंसर? माइनस प्लस का 4 ठीक है। ये क्या गया आपका? A21 आ गया, मतलब सेकंड आ गया। अब आप देखोगे क्या, यहाँ पर देखो आप अवयव A22 का
सेकंड A22, तो कैसे निकालेंगे हम उसको? -1 की पावर 2 इंटू M22, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 2 और 2 4, -1 की बात सम है ना, सम का मतलब क्या है, प्लस की वैल्यू देगा इनको M22 क्या आपके पास 2, 2 देगा 2 आएगा आपका, A22 क्या आएगा आपका 2 आएगा। समझ में आ रहा ना? तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं फिनिश होता है, सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा ऑन बोर्ड है, तो इसको मैं कराता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ। मैं इस बार ज्यादा कुछ ना देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब सॉल्व ही कराऊंगा इसको। यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया था और यहाँ हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो हम M11 एलिमेंट लिख रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। M11 एलिमेंट लिखेंगे, M11 आपका उपसारिक जो है M11 होगा, वो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे आप, तो क्या आएगा M11 जी। M12 क्या आएगा आपका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका B। M21 क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करोगे तो आपका C आएगा। M22 क्या आएगा हमारा? सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे हम, ठीक है। हम लिखेंगे कौन सा एलिमेंट, तो हम सेकंड लिखेंगे। ये क्या है आपके उपसारी के, लिख देता हूँ उपसारी, ठीक है। उपसारी के लिए हम लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड। हम कैसे लिखेंगे वो देखो आप, हमें पहले लिखना है A11, तो A11 कैसे लिखा जाएगा आपका? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, और M11 आप पहले से निकाल देखो, -1 की पावर स्क्वायर है, मतलब -1 की घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या है फाइनली आपको क्या मिलने वाला है 1 इंटू M11 के आपके पास B है, तो A11 जो आएगा वो हमारा क्या होगा B है। समझ में आया ना? A12 हम निकालेंगे यहाँ पर, A12 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। समझ में आ रहा है? -1 की पावर विषम होगी, विषम का मतलब माइनस की वैल्यू -1 मिलेगा इंटू M12 क्या आपका B आया, तो फाइनली M12 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या आएगी माइनस का B आएगी। समझ में आ रहा है ना? अब हमारे पास A21 निकालना है एलिमेंट, और सेकंड निकालना है हमारे लिए, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो यहाँ पर फाइनली -1 मिलने वाला है। M21 क्या आपके पास C है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा A21 सेकंड मिलेगा आपको माइनस का C। हमारे लिए A22 सेकंड निकालना है, A22 सेकंड निकालने के लिए हम -1 की पावर 1 2 + 2 लिखेंगे यहाँ पर इंटू M22 साइड का हमारे पास दिया हुआ है A है, तो -1 की घात 4 मतलब सम है, माइनस की घात सम होती है तो क्या आता है आपका पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है हमारे लिए, इंटू M22 क्या हमारे पास A है, तो A की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको क्या आएगा A आएगा, A22 आपका सेकंड ही आएगा। सारे आपने सेकंड निकाल दिए। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। हम बढ़ते हैं इसके अगले इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑन बोर्ड है, और दोनों पार्टों में मैं वही काम करना था जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, निम्न के सारे के अवयवों के उपसारिक और उनके सेकंड निकालने हैं अभी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑन बोर्ड है और सेकंड पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम इसके ये जो साइड किया हुआ है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हम सबसे पहले इसके उपसाइड को निकालते हैं। उपसाइड हम कैसे निकालेंगे? मान लो हमें M11 निकालना है, M11 हम निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या है हमारे पास फाइनल इसका 1 0 0 1, इस तरीके से जो बचा हुआ होता है ना। समझ में आ रहा है ना? M11 क्या आएगा आपका इस तरीके से कुछ आएगा। अब हम निकालेंगे इसका M12, क्या निकालेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम निकालेंगे इसका M13, ठीक है। M13 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम को हम ऐड करेंगे तो 0 1 0 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? माइनर निकाल लिया हमने फर्स्ट रो के अलोंग, अब हम सेकंड रो के अलोंग इसके माइनर निकालेंगे, तो निकालो इसके। अब हम निकालेंगे M21, तो सारे निकाल रहे हैं कौन सा M21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम ऐड करेंगे तो देखो क्या बच रहा है 0 0 0 1।
अब हम निकालेंगे m22 साइड, m22 साइड निकालेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करके, तो 1 0 0 1 है ना, 1 0 0 1 इस तरीके से कुछ निकलेगा। m23 उप साइड निकालेंगे हम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 0 0 0, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से कुछ हमारा उप साइड निकलेगा। अब हम निकालेंगे m31 उप साइड, m31 हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर m31 हमारा निकलेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करके 0 0 1 0, समझ में आ रहा है। m32 निकालेंगे हम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करके 1 0 0 0, अरे थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। m33 हम स्टार्टिंग निकालेंगे तो हमारा आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 0 0 1, ठीक है, समझ में आया ये। तो हमने यहाँ पर उपसारी निकाली, हम क्या निकालेंगे, हम इनके सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकालते हैं हम, देखो यहाँ पर तो हमारे पास सेकंड वाले कौन सा हुआ, हम a11 सेकंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 इनटू m11, तो -1 की पावर 1 + 1 आपको क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, -1 की पावर स्क्वायर है तो 1 देगा ना आपको। m11 क्या आपके पास, m11 ये तो 1 0 0 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, तो दो 1 * 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 * 1 -0 * 0, इस तरह से कुछ निकल के आएगा ये, तो 1 - 0 मतलब 1 * 1, तो यहाँ पर फाइनली 1 आएगा, समझ में आ रहा ना। a11 जो आपको सेकंड आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा हमारा। अब हम निकालेंगे a12 सेकंड, a12 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 * m12 1 * m12 आप निकाल चुके हो 0 * 0 0 * 1 1 * यहाँ पर देखो -1 की पावर 1 + 2 है, तो -1 की घात विषम हो तो क्या मिलता है, माइनस का 1 मिलेगा, इनटू 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 -0, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, a12 सेकंड क्या मिलेगा हमारे पास 0, a13 सेकंड निकालेंगे हम, a13 सेकंड कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 1 + 3 और m13 उपसारी, समझ में आ रहा है ना। तो -1 की पावर सम हो गया, यहाँ पे 1 + 4 3 सम हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 1 * m13 उपसारी कहाँ पर हमारा 0 1 और 0 0, समझ में आ रहा है। तो ये 1 * 0 0 मतलब 0 - 0 मतलब फाइनली ये भी 0 होगा, ठीक है। अब हम निकालोगे a21 सेकंड, a21 सेकंड हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर 2 + 1 * m21, तो देखो आप यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, -1 की पावर क्या है आपका 2 + 1, तो माइनस की पावर विषम है तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस, समझ में आ रहा है ना। और आप m21 उपसारी लिखोगे तो क्या आएगा 0 0 0 1, समझ में आ रहा है, -1 * 0 1 से 0 -0 * 0 मतलब फाइनली 0 आ रहा है a21 उपसारी उस सेकंड, समझ में आया। a21 सेकंड हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। a22 सेकंड निकालेंगे हम, a22 सेकंड कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 2 और m22, तो -1 की पावर सम हो जाएगी 2 + 2 और सम का मतलब क्या होता है 1, और उपसारी क्या है m22, उपसारी ये रहा आपका 1 0 0 1, तो यहाँ से हमारा 1 * 1 की मल्टीप्लाई 1 -0 * 0 मतलब ये क्या आएगा फाइनली आपका, देखो 1 - 0 मतलब 1 और * 1 1 मिलेगा फाइनली, समझ में आ रहा। a23 सेकंड निकालेंगे हम, a23 सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 5 मिलेगा हमें यहाँ से, m23 यहाँ देखो -1 की पावर विषम है, यहाँ से हम आपको क्या मिलने वाला है -1, और m23 आप यहाँ से उपसारी लिखोगे तो क्या आएगा, m23 उपसारी क्या है आपके पास, m23 उपसारी ये रहा 1 0 0 0, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 * फाइनली 1 0 0 0 0 -0 मतलब फाइनली 0 आ रहा है। अब हम निकालेंगे a31, कौन सा a31 सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 3 प्लस यहाँ पे 2 + 3 करना था मेरे को, तो डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, a31 जो हमारा सेकंड है वो हम कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1 * m31, समझ में आ रहा ना। उपसारी लिखेंगे यहाँ पे -1 की पावर सम होगी, यहाँ से सम होगी तो क्या होगा आपका +1 मिलेगा हमारे लिए यहाँ से,
और उपसाड़ी के M31 कहाँ से लिखेंगे, ये 0 0 1 0, समझ में आया ना। 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ से A32 लिखोगे, A32 लिखेंगे तो -1 की पावर 3 प्लस 2 और M32 लिखोगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलने वाला है -1 की पावर क्या होगी, विषम, और विषम होने से माइनस का 1 मिलेगा यहाँ से। और 60 उपसाड़ी क्या आपके पास, M32 1 0 0 0, तो -1 इंटू 0 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फाइनली 0 मिलेगा आपको। यहाँ पर देख सहन में जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो A33 हम सेकंड लिखेंगे, A33 सेकंड लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 उपसाड़ी, तो देखो -1 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, हिस्सा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है पॉजिटिव 1, और उपसाड़ी लिखेंगे हम कौन सा वाला, ये वाला 1 0 0 1। तो अब देखो यहाँ से 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0, तो फाइनली यहाँ से 1 माइनस 0 मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये जो है ना M11 जो है वो आपका आंसर ही है, बट आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए कि आपको आंसर बुक से मैच नहीं हो, आंसर चीजें मैच नहीं हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 से 1 बन जाओ, 1 माइनस 0 इंटू 0, तो फाइनली M11 मिलेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 मिलेगा। ऐसे ही इसमें करना है आपको, तब 0 इंटू 1 इंटू 0 0 क्या आएगा आपको, फाइनली 0 मिलेगा यहाँ पर। समझ में आया ना, M12 ये होगा, ये M11 होगा, समझ में आया। और ये M13 आपको मिलेगा 0 इंटू 0, तो M13 भी आपको ऐसे ही मिलेगा 0, और ये भी 0, फाइनल 0। तो इसी तरीके से ये सारे मिलने वाले हैं, मतलब हमने इसकी माइनर फॉर्म लिख दिया है, इस साइड उपसारिकों को लिख दिया हमने, और उपसारिकों की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है वो, ठीक है। आंसर की है उपसारिकों की वैल्यू दी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को फास्ट करो, नोट करो, और हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऑन बोर्ड है, तो इसमें भी हमें उपसारी को सेकंडों को निकालना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उपसारी लिखेंगे इसके, तो उपसारी का हम लिखेंगे M11। M11 हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 माइनस 1 1 2। चलो मैं इसकी वैल्यू भी लिखता हूँ यहाँ पर ही, तो 5 दूनी 10, माइनस बीच में होता है, और 1 की तुलना माइनस 1 से होगी तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा उपसारी का हमारा, समझ में आया ना। अब हम लिखेंगे क्या, M12 उपसारी, M12 उपसारी लिखेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपको उपसारी M12 3 माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, 3 माइनस 1 और 0 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 दूनी 6, माइनस बीच में होगा, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, फाइनली 0 मिलने वाला है हमें, 6 आएगा यहाँ पर। M13 उपसारी लिखेंगे हम यहाँ पर, M13 उपसारी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करके, तो हमारा आएगा ये 3 5 0 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 माइनस 0, क्योंकि 0 भी 5 से मल्टीप्लाई हो 0 आएगा बराबर, ये फाइनली 3 आएगा। M13 उपसारी का हमारा 3 आया। हम यहाँ पर लिखेंगे M21 उपसारी, M21 उपसारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करके लिखा जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो 0 4 1 2 आएगा हमारा। तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 माइनस 1 चौका 4, तो हमारा उपसारी क्या आ रहा है, माइनस का 4 आएगा। M22 लिखेंगे यहाँ पर, M22 उपसारी हमारा लिखा जाएगा किस तरीके से, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करके 1 4 0 2 आएगा, 1 4 0 2, 1 दूनी 2 माइनस 0, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से 2। M23 हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को ऐड करके, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से ऐड हुआ, इस तरीके से लिखा जाएगा ये। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आएगा, माइनस 0 की 0 से होगी तो 0 आएगा, तो फाइनली आपका 1 आएगा ये। अब हम लिखेंगे उपसारी M31, कौन सा M31 लिखेंगे, तो M31 कैसे लिखा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ऐड करके 0 4 5 माइनस का 1, समझ में आ रहा है,
जीरो की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे तो जीरो आएगा, माइनस 5 और 20, तो फाइनली माइनस का 20 आने वाला है। ठीक है, अब हम लिखेंगे M32 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 हमारा सारे कैसे लिखा जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हम ऐड करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 ये हम सॉल्व करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस का 1 माइनस 4 किया 12, तो फाइनली हमें माइनस का 38 मिलने वाला है। M3 का हमारा सारे लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड करके 1035 आएगा ना, 1035। तो आप लिखोगे 5 माइनस 0, क्योंकि 3 गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा और 1 की 5 हुई तो 5 हो गया, तो बराबर 5 तक 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे उपसारिक इस साइड के उपसारिक हमने सारे निकाल लिए, हम निकालते हैं इसके सेकंडों को निकालेंगे वो। तो सेकंडों को हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। तो हमारे पास A11 सेकंड हम निकालेंगे सबसे पहले। A11 सेकंड कैसे निकलेगा हमारा -1 की पावर 1 + 1 इनटू M11। समझ में आ रहा है ना, -1 की पावर यहाँ पे 1 + 1 सम मिलेगा। सम का मतलब क्या है, -1 की घात सम हो तो क्या होगी, प्लस का आएगा। तो 1 इनटू M11 क्या है आपके पास, M11 क्या है आपके पास 11, तो यहाँ पे 11 लिखोगे तो A11 क्या है आपका 11 कम 11। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी 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 में निकाल देता हूँ ना, ठीक है, या रो में निकालूं इसको, रो में निकालता हूँ, A12 निकालता हूँ। A12 हम सेकंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा, A12 सेकंड निकलेगा तो -1 की पावर 1 + 2 इनटू M12। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे लिखा जाएगा, -1 की घात, ये विषम है तो विषम का मतलब क्या है -1, M12 क्या है आपके पास, M12 निकाल दीजिए कितना है तो 6, फाइनली माइनस का 6 मिलने वाला है। A12 सेकंड ये वाला आ गया, ये वाला सेकंड ये रहा। अब हम A13 निकालेंगे सेकंड, A13 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 3 मतलब M1। तो देखो हमारे पास क्या है ये, अरे A13 हम, अरे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर A13 सेकंड निकालेंगे, A13 सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1 + 3 इनटू M13। तो -1 की घात ये सम होगी 1 + 3, सम का मतलब क्या है प्लस का देगा, ये आपके पास प्लस देगा और 13 क्या है आपके पास उधर लिखा हुआ है 3 का 3, तो A13 सेकंड क्या है आपका 3 आएगा। हम निकालते हैं कौन सा A21 सेकंड, A21 सेकंड निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास -1 की पावर 2 + 1 इनटू M21। तो देखो -1 की घात क्या है, ये विषम है, विषम का मतलब क्या मिलेगा -1, M21 क्या होगा आपके पास, M21 दिया हुआ है -4, तो ये क्या होगा माइनस प्लस का 4 एकम 4। अब हम निकालेंगे क्या A21 सेकंड निकाल लिया हमने, अब हम कौन सा निकालेंगे A22 सेकंड निकालेंगे। हम A22 सेकंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा -1 की पावर 2 + 2 इनटू M22। तो देखो आप -1 की घात ये सम हो जाएगा, सम का मतलब क्या है 1 मिलने वाला है। M22 क्या आपके पास, M22 दिया हुआ है आपके पास 2, तो 2 एकम 2 आएगा A22 सेकंड। समझ में आया ये। अब हम क्या करेंगे A23 सेकंड निकालेंगे, A23 सेकंड में -1 की पावर 2 + 3 इनटू, अब आपके पास M23 उपसारिक लिखेंगे यहाँ पर M23 है ना, M23 उपसारिक लिखेंगे यहाँ, ये M23 उपसारिक लिखेंगे यहाँ। तो -1 की पावर विषम है, विषम का मतलब क्या है माइनस का मिलेगा इनटू माइनस का मिलेगा ना ये वाला, और M23 क्या आपके पास उपसारिक M23 का 1 है आपके पास, तो ये -1 मिल रहा है फाइनली। ठीक है, तो अब देखो आप, अब हम निकालेंगे A31 सेकंड, A31 सेकंड निकालेंगे हम। A31 सेकंड हमारा निकलेगा -1 की पावर 1 + 3 + 1 और इनटू में आपको M31, तो -1 की घात सम होगी है, सम का मतलब क्या है 1 इनटू M31 क्या आपके पास माइनस का 20, तो फाइनली आपको माइनस का 20 आ रहा है A31 सेकंड। समझ में आया। अब A32 सेकंड निकालेंगे हम, A32 सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, इनटू M32। समझ में आया ना। तो -1 की पावर 3 + 2 आपको मतलब क्या है माइनस का 1 आ गया है, विषम हो जाएगी ना ये 5 हो जाएगा तो, और M32 आप निकाल दीजिए तो -13 है इनटू -13, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 13 कम 13 गुणा में लिखते हैं इसको। अब देखो आप निकाल रहे हो कौन सा
हम निकाल लें कौन सा A33 सेकंड है ना। A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 समझ में आया ना इनटू M33। तो माइनस 1 की पावर ये 3 प्लस 3 सम हुआ। सम का मतलब क्या है आपके पास ये प्लस का मिलेगा ना 1 इनटू M33 की आप निकाल चुके वहां पर क्या है 5 है तो 5 से कम 5 आएगा A33 सेकंड। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व हो गया है हमारा। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बोर्ड है। इसमें लिखा हुआ दिया हुआ है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके जो एक साइड दिया हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसको साइड को यहाँ पर लिखते हैं। साइड क्या है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। इस तरीके से हमारा एक साइड है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो साइड है ये दिया हुआ है डेल्टा। तो हमें इसका मान निकालना है वो भी दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके। तो दूसरी पंक्ति के हम अवयवों के सेकंड हम डायरेक्टली निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे तो देखो A21 जो अवयव है उसका सेकंड क्या होगा A21 होगा। देखो अवयव इस तरह से अवयव A21 का सेकंड क्या होगा इसका A21 होगा। वो हम कैसे निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 कहेंगे अब M21 लिखेंगे। ठीक है हमने M21 लिखा। अब M21 लिखेंगे माइनस 1 की पावर विषम है यहाँ पर। तो विषम का मतलब क्या है फाइनली विषम मिलने वाला है। चलो ये काम ना यहाँ ना करके मैं यहाँ करता हूँ तो थोड़ी जगह बच जाएगी है ना। तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 मतलब विषम हो जाएगी। विषम है ना कहा तो यहाँ पे फाइनली माइनस का 1 मिलने वाला है। M21 आप लिखोगे यहाँ से तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड करके लिखेंगे तो 38 2 3 आएगा 38 और 2 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से रहेगा माइनस 1 3 दिया 9 माइनस 8 दूनी 16। तो आपको फाइनली A21 क्या मिल रहा है माइनस का 7 माइनस 1 टू माइनस का 7 इसे सॉल्व करने से तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7। समझ में आ रहा है ना। अब अवयव A22 का सेकंड लिखेंगे हम। ठीक है A22 का सेकंड क्या हुआ A22 ही तो होगा। तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 M22 का मतलब क्या है माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 का मतलब क्या है अरे ये सम हो जाएगा। माइनस 1 की पावर सम होगी तो क्या होगा आपका प्लस का बनेगा इनटू उपसारी लिखेंगे हम M22 उपसारी सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करके लिखा जाएगा। तो 5 2 5 8 1 3 आएगा 5 8 1 3 आएगा हमारा। तो 1 into 5 3 15 माइनस 8 एकम 8। तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे 15 में से 8 जाएंगे तो 1 गुणा 7 मतलब 7 आएगा A22। ठीक है अब हम लिखेंगे अवयव A23 का सेकंड अवयव A23 का सेकंड हम लिखेंगे। तो हमारा सेकंड A23 का सेकंड कैसे लिखा जाएगा A23 ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या होगा आपके पास माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इनटू M23 क्या होगा आपके पास माइनस 1 की पावर विषम है तो ये विषम है ना। विषम है तो फाइनली माइनस 1 मिलेगा इनटू M23 क्या है आपके पास M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे 5 3 और 1 2 आएगा 5 3 1 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इनटू 5 दूनी 10 माइनस 3। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको 10 में से 3 जाएंगे माइनस का 7 मिलेगा। समझ में आ रहा क्या 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आएगा माइनस का 1 तो माइनस का 7 आएगा। तो इसका एक्सपेंड हम कैसे करेंगे क्योंकि हम इसके दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इसका हम क्या कर रहे हैं विस्तार कर रहे हैं मतलब मान निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर डेल्टा का मान निकालना है A21 into A21 प्लस A22 into A22 प्लस A23 into A23। तो देखो A21 एलिमेंट क्या है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करा तो कौन सा इंटरसेक्ट हुआ 2 into A21 की वैल्यू क्या आई आपके पास 7 प्लस A22 एलिमेंट क्या होगा आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये 0 होगा इनटू A22 साइड को क्या है आपका सेकंड 7। समझ में आया ना प्लस A23 से क्या होगा आपके पास एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा
1 इंटू ए टू 3 आपके पास सेकंड क्या है माइनस का 4, तो 7 दूनी 14 प्लस 0 और ये क्या होगा माइनस का 7, तो क्या 14 में 7 जाएंगे 7, साड़ी का मान क्या है आपका 7। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम पढ़ते हैं आप इसके इस एक्सरसाइज के फोर्थ पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बोर्ड है, जिसमें एक साड़ी दिया हुआ है और उसमें कहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके साड़ी का मान निकालना है इसका। तो हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो हम इसके सेकंड निकाल लेते हैं, तीसरे अवयवों के सेकंडों के, तीसरे अवयवों के सेकंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे अवयव के सेकंड कैसे हम निकालेंगे? a31 होगा पहला, तो a31 होगा तो वो कैसे लिखा जाएगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31। समझ में आया ना? तो देखो आप कैसे निकालोगे -1 की पावर, ये क्या है -1 की पावर, ये सम हो जाएगी। सम का मतलब क्या है 1 पॉजिटिव मिलेगा, और 31 लिखो, m31 लिखोगे तो m31 कैसे लिखा जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करके, तो x बाई जेड एक्स इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपके पास ये 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी x² जेड, अरे जेड x² माइनस y² जेड। यहाँ तो कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है, जेड कॉमन दिख रहा है, जेड कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा x² माइनस y², उसको x माइनस y बाई माइनस x माइनस y x प्लस y मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपका a31 आ गया, a31 आ गया ये वाला, सही है, ये दिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो a32 लिखोगे, a32 कैसे लिखेंगे -1 की पावर 3 + 2, m32 भी लिखा जाएगा यहाँ पर, और -1 की पावर यहाँ पे विषम होगी तो क्या मिलने वाला है -1 इंटू m32 लिखेंगे हम 3 रो तीसरी रो सेकंड कॉलम को दबा के, तो 1 बाई जेड, समझ में आया ना, और 1 जेड एक्स। देखो आप ये माइनस का 1 है, -1 जेड एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जेड एक्स आएगा आपके पास, और माइनस का बाई जेड आएगा। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जेड कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो आप जेड, तो जेड कॉमन ले लिया तो माइनस का जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस y। समझ में आया ना? इस तरीके की कंडीशन मिल जाएगी हमारी। a33 हम सेकंड लिखेंगे यहाँ पर, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33। आप देखो -1 की पावर सम हो जाएगी, सम का मतलब क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो m33 जो है, m3 साइड लिखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम डिवाइड करेंगे, तो 1 इंटू x 1 है 1 बाई, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू y माइनस x, यहाँ से कुछ भी कर रहे हैं y माइनस x लो, y माइनस x भी निकाल लेते हो, जरूरत पड़ेगी तो x माइनस y कर लेंगे, माइनस का कॉमन लेकर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनकी वैल्यू, मतलब इसका थर्ड रो के तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंड का प्रयोग करके इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम मान, मैंने बताया था आप लोगों को। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, a31 प्लस डेल्टा का मान निकालेंगे ना, a31 प्लस a31, देखो a31 इंटू a31 प्लस a32 इंटू a32 प्लस a33 इंटू a33। तो वैल्यू पुट करेंगे, a31 की वैल्यू क्या होगी थर्ड और फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे, ये वाला इंटरसेक्ट होगा पॉइंट। ठीक है, a31 क्या हो जाएगा, a31 का वैल्यू क्या है आपके पास, ये दी हुई है z x माइनस y और x प्लस y प्लस a32 आपके पास, a32 क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये z आएगा। ठीक है, z आएगा इनटू में आपके पास a32 की वैल्यू क्या है आपके पास, a32 की वैल्यू वो बोलिए माइनस का z इंटू एक्स माइनस y प्लस a33 क्या आपके पास x y है, अरे इसको और इसको ऐड करेंगे, a33 एलिमेंट ये होगा x y, और आप देखोगे तो यहाँ पर a33 की वैल्यू क्या आ रही है y माइनस x। समझ में आया ना? देखो x माइनस y यहाँ भी है, x माइनस y यहाँ भी है, तो मैं x माइनस y कॉमन ले लूं, अरे x माइनस y कॉमन ले लूं, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर x माइनस y कर लेंगे इसको। ठीक है, तो मैं x माइनस y कॉमन ही ले रहा हूँ साथ में, तो x माइनस y मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचेगा z x प्लस y बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, z इंटू x प्लस y बचेगा, यहाँ पर माइनस का z स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा माइनस का z स्क्वायर बचेगा। देखो
देखो ये देखो प्लस का एक्स वाई यहाँ पर और बाई माइनस का एक्स है यहाँ पर, तो मैंने एक्स माइनस बाई कॉमन लिया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। समझ में आया नहीं? क्योंकि पलटोगे ना इसको, तो माइनस का माइनस यहाँ इंटू करके एक्स माइनस वाई लिखोगे तो माइनस और गुणा में रह जाएगा ना एक्स वाई के। समझ में आया ये? तो एक्स माइनस वाई आपके पास था पहले से ही, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा जेड एक्स और प्लस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो आप देखो ये क्या हो रहा है हमारा, क्या होता है एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से बाई कॉमन जेड कॉमन ले रहा हूं, क्या जेड कॉमन ले रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पर अरे बाई माइनस जेड बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे एक्स कॉमन लेंगे, फिर से प्लस का एक्स कॉमन लिया इसमें से और इसमें से क्या बचेगा फिर से जेड माइनस वाई बचेगा नहीं बचेगा? समझ में आया ना ये? अरे यहाँ पे समझ में आया है नहीं? अरे इन दोनों में से कॉमन बाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर में से मैंने क्या करा जेड कॉमन ले लिया, तो बाई माइनस जेड बचा यहाँ पर, ठीक है। इसमें से और इसमें से प्लस का एक्स कॉमन लिया तो जेड बचा ये वाला और माइनस का ये वाला बाई बचा, ठीक है। अब बाई माइनस जेड है ये और प्लस का जेड माइनस वाई है, यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन लिख लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई तो आपका बाहर है, ठीक है। कर्लिंग ब्रैकेट लगाओगे जेड, ये बाई माइनस जेड है हमारा, माइनस कॉमन लिया माइनस का एक्स, माइनस अंदर से कॉमन आ गया तो बाई माइनस जेड बदल जाएगी ना वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बाई माइनस जेड हमने यार क्या करा इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बाई एक्स माइनस वाई और बाई माइनस अरे बाई माइनस जेड और क्या हो जाएगा फिर जेड माइनस, तो यही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू रीड डाउन। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है वो ऑन बोर्ड है, इसमें एक साइड दिया हुआ है और एआईजे का सेकंड एआईजे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसमें 4 हमारे लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब भी किसी साइड का विस्तार कर देते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश, तो हम जिस एलिमेंट के जो एलिमेंट होगा हमारा एलिमेंट का उसी एलिमेंट का हमारा क्या लिखा जाएगा सेकंड लिखा जाएगा उसके मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो a11 है यहाँ पर, तो a11 का जो सेकंड होगा वो क्या होगा, अरे कैपिटल A11 होगा। अगर रो के अनुदिश कर रहे होते थे, अगर रो के करो यहाँ पे कॉलम के हो तो यहाँ पर A11 ही होता, लेकिन A31 है, तो ये तो गलत हो गया आपका, सही है। समझ में आया ना? बी ऑप्शन देखो आप, A11 है यहाँ भी A11 है, चलो A12 है तो यहाँ भी तो A12 होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, सही है। अब आप देखो सी ऑप्शन में A21 एलिमेंट है तो A21 का जो सेकंड होगा वो क्या होगा कैपिटल A21 होगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा। यहाँ पर क्या है A11 है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा वैसे तो सही होगा जब 3 गलत है तो, बट मैं बता देता हूँ A11 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है A11 है, सेकंड A11 एलिमेंट का सेकंड क्या हुआ A11 हुआ। A21 है यहाँ पर, सॉरी A21 था ऑप्शन में, हमारे मेरे से मिस्टेक हो गई। तो A21 जो सेकंड एलिमेंट है इसका सेकंड की तो मल्टीप्लाई होगी A21 से, तो A21 ही सेकंड है यहाँ पर है। तो यहाँ पर A31 है, तो यहाँ पर A31 का सेकंड क्या होगा एलिमेंट का A31 सेकंड होगा। और ये क्या है एक A जो C1 के अंदर यहाँ पर एक्सपेंड हुआ है किसके अंदर C1 के अंदर, देखो ये जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को पहला कॉलम रो पहले होती है, अगर रो नहीं चेंज हो रही है और कॉलम कांस्टेंट है तो कॉलम के अंदर से एक्सपेंड हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज से समझो कौन सा किस चीज के अंदर हो रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश, मतलब ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। हम बढ़ते हैं अपने अगली एक्सरसाइज हो गई 4.5 बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नो